जय हिंद साथियों, तो आप सभी के आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे कि पाठ्यक्रम, किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए, किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि उनका पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि पाठ्यक्रम से ही वहां से ही दिया जाता है कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमको किसी भी सेक्टर के लिए। तो हम लोग बता दूं कि यूजी या तो बीए, ये है यूजी या तो बीए। यूजी या बीए के लिए जो बीए जो 4 साल का है, ये जो 4 साल का है, 4 साल का कंप्लीट कराने वाले आपको पता होनी चाहिए कि सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 में हमने कवर जरूर करना है, लेकिन आपको सेमेस्टर 3 के लिए आप आ गए हैं बाड़ी सेमेस्टर 3 के लिए, तो सेमेस्टर 3 के लिए हम लोग कंप्लीट कराएंगे। पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयारी हो जाएगा। पीडीएफ भी आपको पता ही होगा, जो भी अभी तक सदस्य बन चुके हैं, कि यहाँ से क्लास होने के बाद डायरेक्ट टेलीग्राम में आप सभी का पीडीएफ मिल जाता है, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि बेसिकली कि सेमेस्टर 3 के लिए जो है फिलॉसफी या है एमजेसी में लिए होंगे या एमआईसी या एमडीसी में तीनों पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं, वो चाहे किसी भी सेक्टर से हो या चाहे कोई। यहाँ पे दिए हैं फिलॉसफी, ये है आज की वीडियो फिलॉसफी के लिए, लेकिन पॉलिटी के लिए आएगा और हिस्ट्री के लिए भी आएगा, तो डे बाय डे आते रहेंगे। तो पहला बात कर दूं कि सेमेस्टर 3 के लिए आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के लिए। लेकिन सेमेस्टर 3 में क्या होगा, जब किसी भी राह पे चलते हैं तो उसके पाठ्यक्रम जरूरी होते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपको बता दूं सेमेस्टर 3 के लिए पाठ्यक्रम इंडियन फिलॉसफी, जो किसी का भी हो फिलॉसफी लियो, तो उसका पहला पाठ्यक्रम बनता है कि हम लोग पहले सिलेबस क्या देख लें। सिलेबस में आपको बता दूं कि मेन बुक बताया है हमारे ऑथेंटिक है कि ये इंडियन फिलॉसफी, ये होनी चाहिए आपके पास बुक, और बुक से ही समराइजेशन करके आपको दिया जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं कि सेमेस्टर 1 के लिए आपको बुक दिखाई दिए थे जब हमने परचेस किए थे, तो यही है ये सेमेस्टर 1 के लिए। लेकिन अब इसको देखना नहीं है, अब इसको पढ़ना नहीं है, अब इसको सेट आउट कर देते हैं, तो इसको रहने देते हैं। अब हम लोग को बारी है सेमेस्टर 3 के लिए। सेमेस्टर 3 में फोड़ना है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या तिलका मांझी या पटना यूनिवर्सिटी, चाहे ये एलएलबी होनी चाहिए, किसी भी हो, सभी को फोड़ने वाले हैं। जैसे कि इंडियन फिलॉसफी के लिए यह ऑथेंटिक बुक है। शायद आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन हमने इसको दे देंगे, इसको स्क्रीनशॉट लगा देंगे। और ये एक पश्चिमी दर्शन है, जो कि ये भी बहुत सकारात्मक इतिहास के बारे में बताता है। तो अभी इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोग को तो किसी महारत हासिल करना नहीं है, आपको एग्जाम फोड़ना है, बस एग्जाम फोड़ने के लिए काफी है। तो इसी को रखना, उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं। आपको बता दूं कि ये बुक किसने लिखी है, इसका राइटर नाम देख ले, तो ये लिखा है शोभा नियम लिखे हैं। किसने लिखा है? डॉक्टर शोभा नियम ने लिखा है। लेकिन आपको यही भारत के बारे में जितने भी फिलॉसफी तार्किकता वाली बात करते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना। अगर इसका चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे तो वही दिया है: जैन धर्म, बौद्ध धर्म, संख्याक दर्शन, योग दर्शन और बौद्धिक और उपनिषद और भारतीय दर्शन में चिंतन एवं परंपराएं, यही सभी चैप्टर है। लेकिन इसमें चैप्टर ओवरऑल देख लें तो हम लोग को यूनिट में 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम लोग इसको चैप्टर में मात्र 12 चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। वही हुआ यूनिट, क्या कीजिए ये चैप्टर आपको तैयारी करनी है। तो हम लोग क्या चीज करें, इंडियन फिलॉसफी के लिए ये बुक अगर परचेस करना है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के परचेस कर सकते हैं, वहां से आपको ऑथेंटिक लिंक मिल जाएगा। यही बुक लेना है, ये बुक बहुत अच्छा है, और ये ऑथर जो लिखे बहुत अच्छा है, और ऑथर जो बहुत सारे बुक भी लिख चुके हैं, तो यही बुक कोशिश कीजिएगा कि परचेज करें। तो और बता दूं कि हम लोग सब कुछ करते ही आ रहे हैं, लेकिन नया साल में कुछ नई जुनून के साथ आप सभी के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए लव यू सो मच।